जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। नमस्कार, मैं हूं नीलू और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध में कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है जो ट्रंप को पागल बना रहा है। ईरान वो कर रहा है जिसकी कल्पना तक अमेरिका ने नहीं की थी, ट्रंप ने नहीं की थी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला करते हुए बड़े बड़े दावे किए। इसके जवाब में ईरान ने न सिर्फ अमेरिका और इजराइल बल्कि दुनिया को भी चौंकाया है। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में तबाही मचाई, खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य बेसों पर हमले किए, वो भी इतने सटीक कि जहां हमला हुआ वहां कुछ नहीं बचा या भारी नुकसान हुआ। और इसके पीछे है रूस और चीन। जी हां, ईरान के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सटीक हमलों की वजह चीन और रूस से मिली मदद है। क्योंकि देखिए, पीछे जो खबरें सामने आई, बिना चीन और रूस के मदद के ऐसा हो ही नहीं सकता था कि इतना सटीक निशाना ईरान, चाहे वो इजराइल हो या अमेरिका के ठिकानों पर कर सकता था। चाहे वो मिसाइल दागने की बात हो या फिर ड्रोन, दोनों देश काफी हद तक खुलकर ईरान के साथ दिखे हैं। अल जजीरा के मुताबिक 3 सीनियर अमेरिकी अधिकारियों ने द वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि रूस ने ईरान को संवेदनशील खुफिया जानकारी और पश्चिम एशिया में तैनात अमेरिकी जंगी जहाजों और विमानों की लोकेशन दी। ऐसा कुछ दिन पहले ही अभी दावा किया गया था इन अखबारों की तरफ से, और इसलिए ये अहम है क्योंकि लड़ाई टैंकों से इस बार नहीं बल्कि रडार बीम, सैटेलाइट फीड, इनक्रिप्टेड कोऑर्डिनेशन यानी साझेदारी से लड़ी जा रही है, और इसका खामियाजा अमेरिका और इजराइल को उठाना पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन कॉल के दौरान इस बात से इनकार किया कि मॉस्को ने ईरान के साथ खुफिया जानकारी साझा की है। देखिए, ये भी एक तरीके का वॉरफेयर ही है कि आप अपनी सेना नहीं उतारते हैं, क्योंकि सेना उतर गई और सेना अगर सामने से या फिर विमान अगर किसी देश के निकल आते तो कहा यह जाता है कि वो देश भी अब इस लड़ाई या किसी भी लड़ाई में शामिल हो गया। इसलिए यहां पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बार का वॉरफेयर बिल्कुल अलग है। हालांकि इस इनकार से जमीन की स्थिति में बदलाव नहीं आता है, यानी रूस ने कह दिया और अमेरिका ने मान लिया, यह हो नहीं सकता है। रूस कर रहा है मदद। रूस को यूक्रेन युद्ध में ईरान से ड्रोन और गोला बारूद मिले और वो मदद कर रहा है। रूस जानता है कि अमेरिका ने यूक्रेन को लगातार ऐसी खुफिया जानकारी दी जिसका इस्तेमाल रूसी ठिकानों पर हमला करने के लिए किया गया। इसमें व्लादिमीर पुतिन के घर और दफ्तर को निशाना बनाने की कोशिश शामिल है। ऐसे में मॉस्को खुफिया जानकारी के जरिए एक तरह से अमेरिका से अपना बदला चुकाने का भी काम कर रहा है कि जो काम आपने किया वो अब मैं कर रहा हूं, तो इसमें गलत क्या है। हालांकि इनकार दोनों तरफ से, यानी अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध और रशिया युद्ध के बीच में भी किया, और अब ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में अगर रूस का नाम आ रहा है तो रूस भी इससे इनकार कर रहा है। सीआईए के पूर्व अधिकारी ब्रूस रिडेल ने कहा कि आधुनिक युद्ध में कोऑर्डिनेशन सबसे अहम है। कोई पक्ष अगर जानता है कि दुश्मन कहां है तो उसकी जीत लगभग तय मानी जाती है, और यही इस युद्ध में भी हो रहा है, क्योंकि रूस की खुफिया जानकारी ईरान को अमेरिकी और इजरायली संपत्तियों का पता लगाने में ऐसी सटीकता दी है जिसे तेहरान अकेले हासिल कभी नहीं कर सकता था। ईरान के पास सैन्य टोही सैटेलाइट सीमित हैं, यानी इतने फ्रंट पर अगर ईरान हमले कर रहा है, पूरी अरब देश की बात कर ली जाए, इधर हॉर्मुज ले लीजिए, उधर इजराइल ले लीजिए, और अब तो इराक तक पहुंच गई है ईरान की ड्रोन और मिसाइलें, तो कहा यह जा रहा है कि ईरान के पास सैन्य टोही सैटेलाइट बहुत कम है, और बिना किसी के मदद के तो इतनी जबरदस्त तरीके से इतने टारगेट करके हमला नहीं हो सकता। यह खुले समुद्र में नौसैनिक संपत्तियों पर नजर रखने के लिए अपर्याप्त है। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूं कि अलग अलग जगहों पर जिस तरह से ईरान हमले कर रहा है, उसके लिए तो यह बहुत कम है। दूसरी ओर रूस के पास उन्नत हवाई निगरानी नेटवर्क है जो तेहरान को 24 घंटे ऑप्टिकल और रडार इमेजनरी दे रहा है। कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान का सटीक ड्रोन हमला रूसी मदद को दिखाता है, और इस हमले में 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। आपको याद होगा, ईरान में चीन की भूमिका रूस के मुकाबले कम आक्रामक दिखती है, यानी अभी
रूस तो दिखाई दे रहा है, लेकिन चीन बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कहा जा रहा है चीन भी खुलकर साथ है, और इसका महत्व है किस तरह से है और चीन किस तरह की चीजें प्रोवाइड कर रहा है वो भी आपको बताते हैं ईरान को। तो चीन ने हालिया वर्षों में ईरान के इलेक्ट्रिक युद्ध के परिदृश्य को नया रूप दिया है। ईरान में चीन की भूमिका रूस के मुकाबले कम आक्रामक दिखाई देती है, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है। चीन ने हालिया वर्षों में ईरान के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के परिदृश्य को नया रूप दिया है। चीन ने हाल ही में ईरान में उन्नत रडार सिस्टम दिया। ईरानी सेना के नेविगेशन को अमेरिकी जीपीएस से हटाकर चीन के एनक्रिप्टेड बीएडीओ, जिसकी स्पेलिंग है BEIDOU 3 पर ट्रांसफर किया है। चीन ने ईरानी सेना के लिए सिग्नल इंटेलिजेंस और इलाके की मैपिंग में सहायता के लिए अपने उपग्रह का इस्तेमाल किया। इसके अलावा ईरान को चीन से 50 CM 302 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलें भी मिली है, और ये मैच 3 की रफ्तार से उड़ते हैं, जो कि किसी भी जहाज को निशाना बना सकती है, यानी ठोक सकती है, खत्म कर सकती है। सैन्य विश्लेषक इसे कैरियर किलर भी कहते हैं। और आप सोचिए कि अब ये ईरान के पास है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो बारूदी सुरंग बिछाई गई है, और साथ ही चीन की ये मिसाइल कहर बरपा रही है, और आगे आने वाले दिनों में ये कहर बरपाएगी। पश्चिमी एशिया की बात की जाए तो पश्चिमी एशिया का जो शक्ति संतुलन है खाड़ी देश क्षेत्र में, वो दशकों से अमेरिका और इजराइल की तकनीकी श्रेष्ठता का बोलबाला है। यह श्रेष्ठता अभी है, लेकिन इसे ईरान से टक्कर मिली है। ईरान ने चीनी हार्डवेयर और रूसी खुफिया जानकारी की मदद से अमेरिका जैसी महाशक्ति को चैलेंज किया है। मौजूदा युद्ध के पहले 2 हफ्ते में ईरान ने कई मौकों पर अमेरिका को चौंकाया है। एक्सपर्ट का कहना है कि रूस और चीन ने ईरान की मदद के लिए अपने सैन्य टुकड़ियां नहीं भेजी, इसके बजाय वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो ज्यादा स्थायी मदद है और घातक भी है। वो ईरान को युद्ध में दुश्मन की सीमा के अंदर देखना सिखा रहे हैं। ईरान के साथ चीन और रूस की मदद इस युद्ध में खाड़ी क्षेत्र का शक्ति संतुलन बदल सकती है, और कहा यह जा रहा है अगर इसी तरह से ईरान लड़ता रहा अमेरिका से और इजराइल से, तो जो दबदबा इजराइल का था अमेरिका के थ्रू इस पूरे क्षेत्र में, वो शायद बदल जाए। और जिस तरह से अमेरिका अरब क्षेत्रों में अपना दबदबा बनाए हुआ था, और अपना एक तरह से कह लीजिए कि जितने एयर बेसेस थे या फिर उनका अच्छा खासा पैसा था, कहीं ऐसा ना हो कि इस लगातार हमले के बाद अमेरिका को बैकफुट पर आना पड़े, अमेरिका को अरब देशों को छोड़कर जाना पड़े, क्योंकि हालात फिलहाल तो यही बता रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान को कमजोर समझने की भूल अमेरिका और इजराइल ने कर दी है, लेकिन जिसके पीछे चीन और रूस हो, उसके लिए कोई भी लड़ाई जीतना बहुत मुश्किल नहीं होगा। अब आने वाले दिनों में और किस तरह से स्थिति बनती है, लगातार इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।